जी, अस्सलाम वालेकुम। 2024 शुरू हो गया है। भाई ये भी उदां ही गुजर जाना जिदा 2023 गुजरिया। इत्थे ही बैठे हो ना, कुछ नहीं कर सके। अगर 2024 में किस तरीके के साथ मैं इसको प्लान करूं, क्या वो चीज़ें हैं जो मस्ट मुझे चाहिए, क्या वो स्टेप्स हैं, कैसे मैं इसको अरेंज करूंगा। पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता हूँ, स्टडी के लिए जाना चाहता हूँ, सेटलमेंट के लिए जाना चाहता हूँ, कौन सी ऑप्शन है, क्या मेरी प्रोफाइल इसके लिए मैच करती है, क्या मेरे पास बजट कितना होना चाहिए, कंट्री कौन सा चूज़ करूँ। ये वो सारी चीज़ें हैं जो एक बहुत कन्फ्यूजन लेके आती हैं, आप डीमोटिवेट होते हैं। तो इस वीडियो में मैं इन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, आपको एक सिस्टमेटिक वे में बता रहा हूँ कि भाई 2024 में आपने पाकिस्तान से कैसे जिंदा भागना है, ठीक है ना। इस मोटिवेशन के साथ साल का पहला दिन है, हैप्पी न्यू ईयर। और इसी मोटिवेशन के साथ मैं आपको वेलकम करता हूँ 2024 में, जिसमें आपके गोल सेट होंगे, जिसमें आपका कंट्री डिसाइड होगा, जिसमें आप फ्लाई करेंगे पाकिस्तान से बाहर अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए। इसी मोटिवेशन के साथ आप जो है वो 2024 को स्टार्ट करें। इस वीडियो को स्किप ना करें, आपको बड़े क्लियर पॉइंट्स हो जाएंगे और लॉजिकली समझ लग जाएगी जो मैं बातें कह रहा हूँ ये आपके फायदे के लिए हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि 2024 शुरू हो चुका है, जो गुजर गया है वो गुजर गया है, ठीक है। कुछ कर नहीं सके, कुछ जा नहीं सके, कुछ ये रह गया, कुछ की क्या मजबूरी थी, कुछ को क्या प्रॉब्लम थी। अब जो चीज़ें गुजर गई हैं, डोंट फोकस ऑन दैट। अब जो आपके सामने है 2024, जो एक साल का आज पहला दिन है और आप एक नए जज्बे के साथ, एक नई मोटिवेशन के साथ इसमें जो है वो एंटर हुए हैं, आपने नया दिन स्टार्ट किया है। इसमें अपने गोल सबसे पहले सेट कर लें, ठीक है। सबसे पहला जो चीज़ जो आपकी फॉरेन स्टडीज को जो है वो, अगर आप उसको प्लान करना चाह रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं, तो ये बात याद रखें कि जो बच्चे भी एफएससी कर चुके हैं या जो बैचलर कर चुके हैं, ठीक है, जो मास्टर्स कर चुके हैं, अब आगे उनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, ठीक है। एक बात याद रखें, ऐसे कंट्रीज को सिलेक्ट करें जहां पे अगर आपने स्टडीज पूरी की, उसके बाद जॉब पूरी की, तो आपके पास ऑप्शंस हैं सेटलमेंट प्लान्स के। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता बच्चों को, ठीक है चाइना बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है, आपको स्कॉलरशिप्स मिल जाते हैं, कोरिया अच्छी डेस्टिनेशन है, यूएई अच्छी डेस्टिनेशन है, बट स्टिल यू विल गेट नो रेजिडेंस देयर। तो वहां से आप 10-20 साल भी नौकरी कर लेंगे, पैसे कमा लेंगे, उसके बाद आप फिर जीरो है। तो ऐसे कंट्रीज देखें जहां पे आपको जाने के बाद आपको कुछ कम से कम ये पता हो कि नेक्स्ट जो है वो 5 to 6 years में मेरे पास कोई रेजिडेंस होगी, मेरे पास कोई परमानेंट सेटलमेंट प्लान होगा। तो इसमें दो कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। सबसे पहला जो बच्चा है वो अपनी एक तो प्रोफाइल देखे कि मेरी एजुकेशन क्या है, मैंने क्या तीर मारे हैं, मैंने मेरे मार्क्स कितने हैं। इंटरमीडिएट में अगर उसके 70% से अबव मार्क्स हैं या उसने जो सीजीपी है उसकी 2.5 से अबव है, तो वो ये समझ ले कि वो एक जनरल एलिजिबल है और वो स्टूडेंट लगेगा काउंसलर्स को अगर वो किसी भी कंट्री को पाकिस्तान से बाहर अप्लाई करता है। उसमें दो चीजें हैं। फर्स्ट स्टेप जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि फर्स्ट प्लान योर बजट, कि आपके पास बजट क्या है। अगर आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफाइल है, आपकी सीजीपीए 3.5 से अबव है, आपकी 3.7 से अबव है सॉरी, और आपके पास जो है इंग्लिश एग्जाम है, आइल्स है, पीटीई है, तो ये बच्चे थोड़ी सी एफर्ट के साथ अपना बजट जो है वो सिर्फ पाकिस्तानी 4 से 5 लाख रुपए में पाकिस्तान से बाहर फ्लाई कर सकते हैं। ये जो प्रोफाइल वाले मैं बच्चे बताए हैं, ठीक है, इनके लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, अगर ये देखें तो ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स में फिनलैंड जा सकते हैं या एरास्मस स्कॉलरशिप्स में यूरोप में कहीं पे भी जा सकते हैं। ये बच्चे जो है वो जर्मनी को चूज कर सकते हैं फ्री एजुकेशन के लिए। ये बच्चे इसके अलावा इटली में जा सकते हैं जिनकी हाई प्रोफाइल है। जर्मनी और इटली की थोड़ा सा वीजा अपॉइंटमेंट के इशूज है, तो फिनलैंड इज अ बेटर ऑप्शन। इसके अलावा आपके पास जो है ये जो हाई प्रोफाइल वाले बच्चे जो जस्ट इतने, क्योंकि इनको 100% जो है वो स्कॉलरशिप मिल सकती है। अब इसके बाद एक स्लैब आ जाती है जिसमें बच्चे के मार्क्स जो है वो 2.5 से लेकर 3.7 तक हैं, इंग्लिश एग्जाम पास नहीं है, उसके पास जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है जो उसने यूनिवर्सिटी से लिया था, तो उसके पास जो ऑप्शन होनी चाहिए अगर उसके पास बजट ज्यादा है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि वो यूके या यूएसए या ऑस्ट्रेलिया को चूज करे, क्योंकि वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। आफ्टर दैट अगर उसके पास बजट कम है देन ही कैन अप्लाई फॉर यूरोप। अब यूरोप में बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इटली को लेके चले जाते हैं, स्पेन को लेके चले जाते हैं, जर्मनी के पीछे भागते हैं, क्योंकि बिकॉज दे आर फेमस कंट्री, हर एक के मुंह पे ये नाम जो है वो चढ़े हुए हैं, हमारे इंसेस्टर्स उधर जाते रहे हैं। तो जो न्यू कंट्रीज हैं, यूरोप में 29 कंट्रीज हैं, तो आप उसमें बेस्ट जो ऑप्शन आपके पास होनी चाहिए जहाँ पे आपकी आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसकी वीजा अपॉइंटमेंट का इशू नहीं है, जिसकी लो फीस है, तो उसके हवाले से मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप लैटविया, लिथुआनिया, बेल्जियम को चूज कर लें अगर ब्लॉक अमाउंट है आपके पास, ठीक है। फ्रांस की भी ऑप्शन सही है, लेकिन लैटविया, लिथुआनिया एक बेस्ट ऑप्शन है जो डायरेक्ट टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट देती हैं
और विद इन आपका 1 to 2 मिलियन जो पाकिस्तानी बजट है इसमें आपका जो है गुजारा हो जाता है। फर्स्ट थिंग, प्लान योर बजट एंड डिसाइड योर कंट्री। सेकंड थिंग, प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपने पढ़ा हुआ है, आपके रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए आपके पास, फिर आपके अगर कोई आपने जॉब की उसका एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, आपकी डिग्रीज जो है वो रेलिवेंट अथॉरिटी से टेस्टेड होनी चाहिए, आपके ट्रांसक्रिप्ट टेस्टेड होने चाहिए, HEC से होने चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से होने चाहिए, आपकी इंटर बोर्ड जो चेयरमैन कमेटी है IBCC, वहां से आपकी जो है वो हाई स्कूल जिसको इंटरमीडिएट और मैट्रिक बोलते हैं वहां से उसकी डिग्री और सर्टिफिकेट से टेस्ट होने चाहिए। तो ये अटेस्टेशन मस्ट है, यूरोप में आपका टेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के बगैर गुजारा नहीं होता। थर्ड चीज जो है वो अपना राइट टाइम पे इसको अप्लाई करना शुरू करें। आज जनवरी है, जो बच्चे भी सितंबर इनटेक 2024 में जाना चाह रहे हैं, जो विंटर इनटेक है तो उसके एडमिशंस इन कंट्रीज के ऑलरेडी ओपन है, इसको डिले ना करें। अगर आप इसको डिले करेंगे आपके पास जो है वो चांसेस बहुत कम होते जाएंगे। अभी आप 100% यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हैं इस टाइम फ्रेम पे अगर आप अप्लाई करना शुरू करेंगे। खुद अप्लाई कर सकते हैं, खुद नहीं कर सकते तो कंसल्टेंट्स किसी को चूज कर लें, हमसे आपने रब्ता करना है तो ये ऊपर जो नंबर चल रहा है इस पे आप हमें कॉन्टेक्ट करें, हम आपकी प्रोफाइल देख के आपको फर्दर फॉरन विद इन वीक जो है वो आपके एडमिशन जो है वो प्रोसेस हो जाएंगे। और यहाँ पे जो है वो लमसम जो है वो यूरोप में जहाँ पे भी आपकी प्रोफाइल मैच करती है, जहाँ पे फिट करते हुए, जहाँ पे आपकी वीजा अपॉइंटमेंट्स के इशू ना हो तो वहाँ पे हम आपको अप्लाई करवाएंगे। फोर्थ जो चीज़ है कि आप जो है वो अपनी फीस या बैंक स्टेटमेंट की तरफ फोकस करें। अगर आपके पास कोई पैसा आउट ऑफ बैंक पड़ा हुआ है तो उसको प्रायोरिटी पे अब्बा जी को बोलें कि वो आपका बैंक अकाउंट खुलवाए और उसमें आपके पैसे रखवाए। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको आप जितना टाइमली, बच्चे बार बार पूछते हैं कि बैंक स्टेटमेंट कब की होनी चाहिए, तो जितनी ओल्ड बैंक स्टेटमेंट होगी जितनी ज़्यादा देर से आपके अकाउंट में पैसे पड़े होंगे और जितना भी कभी उसको खाली ना रखें तो फिर आपके उतने मैक्सिमम चांसेस हैं। जो बच्चे इन्वेस्टर्स की तरफ जाना चाह रहे हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वो ऐसे कंट्रीज चूज करें जहाँ पे इन्वेस्टर्स की बैंक स्टेटमेंट का इशू नहीं है। जैसे यूके में स्ट्रेट फॉरवर्ड पता चलता है 28 डेज की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अपनी कोई जो आपने एक्सपीरियंस लिया है उसका प्रॉपर एक्सपीरियंस लेटर लें और विद डेट्स लें कि इस डेट से यहाँ तक इसने जो काम किया है। टीचर्स जिनको अभी जानते हैं यूनिवर्सिटी में 10 टीचर्स के रिकमेंडेशन लेटर्स ले लें, कम से कम 2 तो आपके पास होने चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको एलिजिबल करेंगी 2024 में अगर आप यूरोप में या पाकिस्तान से बाहर कहीं पे भी जाना चाह रहे हैं स्टडीज़ के लिए। इनको टाइमली प्लान करेंगे तो फिर जो है वो आपको आगे एडमिशन भी मिलेगा और आपको जो है वो ईजिली ट्रैवल भी कर सकते हैं। यूरोप का अगर प्रोसेस की बात करें तो ये 5 से 6 माह का प्रोसेस है। अगर यूके का बात करें तो ये कम से कम जो है वो 2 से 3 माह का प्रोसेस है, जिसमें एडमिशन है, जिसमें आपका वीज़ा फाइल है, जिसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट है, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग है। इसको टाइमली देखेंगे तो फिर आप जो है वो बाहर पहुंच सकेंगे। पाकिस्तान से बाहर आपको ज़रूर जाना चाहिए। आपको अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने दुनिया खुलती है, आपके सामने आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ होती है, आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है। आपको पता चलता है पाकिस्तान में वही आप लकीर के फकीर है। गेटिंग हाई CGPA, गेटिंग हाई जो है वो डिग्रीज लेना यहाँ पे कोई मसला नहीं है। आप यूनिवर्सिटी में किसी गधे को भी भेज दें तो उसके गले में डिग्री के साथ ही निकलेगा। तो डिग्री हासिल करना, डिग्री टपाना, इसमें बहुत फर्क है। और इसको अर्न करना, इसको प्रॉपरली अर्न करना जिससे आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ हो, कैरियर ग्रोथ हो, तो इसके लिए आपको अभी से अपनी डेस्टिनेशंस जो है वो फाइनलाइज करनी होंगी, अपने गोल्स जो है वो सेट करने होंगे। अदरवाइज 2024 भी आपका 2023 की तरह गुजर सकता है और इसमें भी आपके पास एंड पे वही होगा, दुखी गाने ते दुखी यादा। तो इसी मोटिवेशन के साथ थैंक यू।